बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर जाहिद और आज हम अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है पंक्चुएशन मार्क्स का जो लेक्चर है इसका सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आज जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। जी बेटा, पंक्चुएशन मार्क्स क्या है जी कि ये कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ पे हमने अपनी कन्वर्सेशन को बिल्कुल स्लो कर देना है, छोटा सा पास लेना है और कहाँ पे खुशी या हैरत का इजहार है। तो ये तमाम जो मार्क्स हैं वो जाहिर करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉमा। कॉमा क्या है जी? इट शोज़ अ शॉर्ट पास कि कॉमा हमारा छोटा सा वक्फे को जाहिर करते हैं जहाँ पर हम पीरियड फुल स्टॉप पे मुकम्मल स्टॉप कर जाते हैं। तो यहाँ पर उससे जो हाफ जिसे हम कह सकते हैं जो पास है वो लेते हैं। अच्छा, क्यों लगाते हैं कॉमा? कहाँ पे यूज़ होता है जी? सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ या एलिमेंट्स, कि जब हम आइडियाज़ या एलिमेंट्स को बयान कर रहे होते हैं या सीरीज़ ऑफ आइटम्स को बयान कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जैसे शी लाइक्स एप्पल्स, ग्रेप्स, बनानास इन फ्रूट चार्ट। तो यहाँ पर एप्पल्स, ग्रेप्स और बनाना, तो ये हमने सीरीज़ को बयान किया है एलिमेंट, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। तो जब हम सीरीज़ ऑफ आइटम्स को बयान करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन समर आई लाइक टू राइड माई बाइक, टू राइड माई बाइक ये फ्रेज़ है। प्ले फुटबॉल एंड वॉच मूवी, तो यहाँ पे भी सीरीज़ ऑफ हम एक जो सीक्वेंस हम बयान कर रहे हैं, एक सीरीज़ बयान कर रहे हैं एक एक्टिविटी के, एक काम की, तो उनको भी हम सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मज़ीद जब हम कॉमे का यूज़ करते हैं वो है इन डेट्स, एड्रेस एंड सैल्यूटेशन, कि जब हम डेट मेंशन करते हैं, चाहे आप एप्लीकेशंस लिख रहे हों, लेटर्स लिख रहे हों या तो वहाँ पर भी, और एड्रेस है उसके लिए, एंड सैल्यूटेशन मीन्स कहते हैं जैसे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद है डियर मैडम, माय डियर ब्रदर, माय लवली अंकल। तो यहाँ पर जो सैल्यूटेशन आता है तो वहाँ पे भी हम कॉमे का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर स्टार्टिंग कॉलेज ऑन सितंबर 15, 2020, तो यहाँ पर सितंबर 15 के बाद कॉमा यूज़ होगा, 2020 के बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पर डेट जब हम मेंशन करते हैं तो वहाँ पर भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिस्पेक्टेड सर है, डियर मैडम है या रिस्पेक्टेड मैडम है, माय डियर सिस्टर है, माय लवली अंकल है। तो ये सैल्यूटेशंस के जो वर्ड्स होते हैं तो इनके बाद भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जी आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? और डिपेंडेंट क्लॉज के जो बजाते खुद कंप्लीट मानी नहीं दे सकती, जैसे इफ़ यू वर्क, अगर आप मेहनत करोगे तो अब ये कंप्लीट मानी नहीं दे रही हैं, यू विल पास, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज को कहते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देती हैं। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, वो कंप्लीट मानी दे रही है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो कि पूरे मानी नहीं दे रही होती है और वो दूसरी क्लॉज पे डिपेंड कर रही होती है, इन्हिसार कर रही होती है अपने मानी को पूरा करने के लिए, तो उनके दरमियान में भी हम कॉमे का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा, तो इनके दरमियान, या जब कॉलेज पहुंचा तो क्या हुआ, मीन्स कि ये कंप्लीट मानी नहीं दे रही हैं। व्हेन आई रीच्ड कॉलेज आई मेट माई टीचर, मैं अपने उस्ताद से मिला, तो कॉलेज पहुंचने के बाद मैं अपने उस्ताद से मिला, तो ये इस लिहाज से ये कंप्लीट मानी दे रही है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, तो यहाँ पर भी वर्क हार्ड तक ये जो क्लॉज है इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ वाली क्लॉज, या इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, तो ये पूरे मानी नहीं दे रही है। अब यू विल पास, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तो इसे कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में भी टू क्लॉजेस के दरमियान कॉमा, या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद कॉमा आता है क्योंकि वो कंप्लीट मानी नहीं दे रही होती है और दूसरी क्लास पे इन्हिसार कर रही होती है अपने मानी को कन्वे करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अपने एक्सक्लेमेशन मार्क। जी एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? एक डंडा सा लिख के उसके नीचे जो डॉट लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? सडन आउटबर्स्ट ऑफ आवर फीलिंग्स, के हमारी जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, उनका जो अचानक इजहार होता है उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। जैसे वाओ आई हैव वॉन द मैच, कि मैं मैच जीत गया। अल्लाह माई फादर हैज़ लॉस्ट इन बिजनेस, तो उस मेरे वालिद ने बिजनेस में नुकसान खा लिया। मीन्स कि जब हम, या
वाओ हाउ हाई द माउंटेन इज, कि हैरत के इजहार को यानी कि फीलिंग्स, खुशी, गम या हैरत के इजहार को हम जब बयान करते हैं तो वो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, कि मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो यानी हमने हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल है यहाँ पे करना है। या हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज, तो ये कहानी, हाउ इंटरेस्टिंग, कितनी ज़्यादा दिलचस्प है ये कहानी, तो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज़ करते हैं। या जो गम की जो खबर है, न्यूज़ है, उसके लिए जैसे अलास ही हैज़ डाइड, वो मर चुका है, क्या मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, जो मीन्स के यहाँ पर जो सडन हमारे फीलिंग्स का जो इजहार होता है वो हैरत भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है और गम भी हो सकता है, तो उनके इजहार के लिए हम जो इन एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी बात आता है जी, टॉपिक जो है वो कॉलन है। कॉलन क्या है जी? दो डॉट्स हैं जो ऊपर नीचे हमने लगाए हुए हैं, तो कॉलन्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कॉलन्स का यूज़ होगा जी टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एग्जाम्पल और सीरीज़, कि हम कोई लिस्ट या एग्जाम्पल या कोई सीरीज़ ऑफ आइटम्स को जब हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं तो उससे पहले हम कॉलन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले कॉलन्स लगाते हैं। इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जैसे शी लाइक्स टू रीड पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल। शी लाइक्स टू रीड, तो यहाँ पे हम कॉलन्स यूज़ करेंगे। पोइट्री है, ड्रामा है एंड नॉवल है, तो क्या क्या पढ़ना पसंद करती है, तो हाँ यहाँ पर उस सीरीज़ को इंट्रोडक्शन के बाद से पहले यानी कि उसको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे आगे है, जैसे डैश एंड हाइफन। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है डैश और हाइफन, कि इनमें डिफरेंस क्या है। डैश हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और हाइफन कहाँ पे यूज़ करते हैं। अमूमन हम डैश यूज़ करते हैं टू शो रेंज, एक रेंज को बताने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2010 टू 2015 के ये जो प्रोजेक्ट है वो 2010 से 2012 के दरमियान कंप्लीट हो जाएगा, या फ्रॉम जून से दिसंबर तक या जून, तो वहाँ पे भी हम जब डैश लगाते हैं तो वो एक रेंज को जाहिर करता है कि ये एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर हम अपने काम को मुकम्मल कर लेंगे या जो एडमिशन वगैरह है वो स्टार्ट है, लाइक दैट। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइफन है। हाइफन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? टू जॉइन वर्ड्स इन कंपाउंड टर्म, के यानी कि जब हम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं तो उनके दरमियान हम हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे है सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो यहाँ पर भी ये जो मदर इन लॉ, तो ये जो दो अल्फाज जो अलग अलग वर्ड हैं उनके दरमियान हम हाइफन का यूज़ करते हैं जो एक मीनिंग देता है। जैसे नेक्स्ट है बुक लविंग, कि किताबों से मोहब्बत करने वाला, तो बुक लविंग यहाँ पर बुक वर्ड अलग वर्ड है, लविंग अलग वर्ड है, मीन्स कि किताबों से मोहब्बत करने वाला, किताबों का दिलदादा, किताबों की स्टडी करने वाला। तो जब हम दो वर्ड्स को आपस में मिला के कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जी कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या है जी? टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, हम किसी स्पीकर के जो हूबहू मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं उसको बयान करने के लिए कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। वो हमारे हिस्ट्री के हीरोज़ भी हो सकते हैं, वो हमारे टीचर भी हो सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं एक रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम, वर्क एंड वर्क द कायद एड्रेस द स्टूडेंट्स, के काम काम और काम कायदे आज़म ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कायदे आज़म तलबा से मुखातिब होते हुए उन्होंने बयान किए, तो इनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स भी इससे कहा जाता है जी अपोस्ट्रॉफी है। अपोस्ट्रॉफी टू क्या चीज़ है जी? जो कॉमा है जो हम किसी वर्ड के ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं टू शो द पोजेशन ऑफ अ वर्ड, कि समथिंग किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए या कह सकते हैं प्लूरल्स बनाने के लिए, तो हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं टू शो पोजेशन टू फॉर्म प्लूरल। जैसे माई ब्रदर्स हॉबी इज़ गार्डनिंग, कि मेरे भाई की जो हॉबी है वो गार्डनिंग है, वो मीन्स के वो हाँ बाग में काम करना या बागबानी करना उसकी हॉबी है। या दिस इज़
अगर हम लिखें दिस इज बॉयज हॉस्टल, तो यहाँ पर हमने जो कॉमा लगाया है वो एस के बाद लगाया है, तो यहाँ पे इसे प्लूरल बनाया है बॉयज़ हॉस्टल, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म को जाहिर कर रहा है कि ये लड़कों का हॉस्टल है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, जैसे कॉमास को हम अपोस्ट्रॉफी को इन कंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ करते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म को जाहिर करता है, तो इट में कहाँ पे होता है जी, जैसे आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर विल की हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, WILL की जगह कॉमा लगा के LL लिख दिया है। जैसे है डू नॉट, डोंट बनता है डू नॉट से, तो यहाँ पर इट इज़, इट्स यहाँ पर है कॉमा लगा के एस, तो ये इट इज़ भी मानी देता है एंड इट हैज़ भी देता है। दे विल, तो दे विल के लिए कॉमा, या हमने जो फर्स्ट चैप्टर है बटन सॉरी टू से बटन नॉट बटन, उसमें है एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, एंट जो वर्ड यूज़ किया है AINT, एंट यू, तो यहाँ पर ये जो एंट है ये भी शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, ये किसके लिए यूज़ होता है, इज़ नॉट, एम नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट बीन, इन सब के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो है इज़ एंट। तो ये कंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी यहाँ पर भी हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं टू शो, टू मेक आवर कन्वर्सेशन मोर फ्रीक्वेंट, या ज़्यादा फ्रीक्वेंट बनाने के लिए, और इसलिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड जो आज सेकंड लेक्चर था वो आज यहीं तक था। उम्मीद है कि इसके बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है इस टॉपिक की वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।